आप वचन खोलो, प्रकाशित वाक्य 19:9। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, हाँ। ये लेख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हाँ, those who have invitation, मेमने के विवाह में बुलाए गए हैं, उनके पास में इनविटेशन है। अरे डू यू हैव एन इनविटेशन उस विवाह के लिए, उस जश्न के लिए जो स्वर्ग में होने वाला है? क्या आप बिना इनविटेशन के कहीं जाते हो? बोलते नहीं, आप नाराज हो गए। नहीं, ये अंतिम है, चिंता नहीं करिए। ऐसा बोल के 2-4 तो बोली नहीं। डू यू हैव दैट इनविटेशन? क्या कह रहा है? द्वार से पढ़ो। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लेख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। बुलाए गए हैं। और यीशु ने कहा, अरे एक व्यक्ति ने बड़ी जेवना तैयार करी और उसने लोगों को निमंत्रण दिया और ने कहा हमारे ये काम है वो काम है, और कोई नहीं आया। उसने कहा नगर चौक से में जाओ, जो बैठे खाली उनको बुला के लाओ, उन्हें बुलाओ, उन्हें बुलाओ। उसमें से एक खंडेलवाल आ गया। खंडेलवाल कहां से आ गया? इसका नाम तो माइकल नहीं है। माइकल को बुलाया था, माइकल वाज ऑन द साइकिल। खंडेलवाल आ गया। हेलो, अगर तुम शांत रहोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे, ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। डू यू हैव दैट इनविटेशन? क्या आपके पास वो इनविटेशन है? नहीं है तो ले लो भाई। वो इनवाइट करने के लिए आया है और उसने शुरुआत ही अपने प्रचार में यही किया, चाहे वो यूहन्ना हो चाहे यीशु मसीह। द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, देयरफॉर रिपेंट। परमेश्वर का राज निकट है, इसलिए मन फिराओ। दैट वाज एन इन्विटेशन। आर यू रेडी टू रिपेंट? क्या पश्चाताप करने को तैयार हो? डू यू हैव दैट इन्विटेशन? नॉट। चेक। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। ये परमेश्वर के कैसे वचन है? तुम सत्य को जानोगे। क्या ये सत्य मालूम था कि मुझे इनविटेशन की जरूरत है? हैं? मालूम था कि इनविटेशन की जरूरत है कि नहीं? वो कह रहे वचन सत्य है। नो दिस ट्रूथ, यू मस्ट हैव एन इनविटेशन। अगर इनवाइट नहीं किया है तो प्रवेश नहीं कर पाओगे। नाउ व्हाट इज योर इनविटेशन कार्ड? इनवाइट करने के लिए इनविटेशन कार्ड भी तो होना चाहिए। व्हाट इज योर इनविटेशन कार्ड? दैट इज जीसस। हालेलुया, हालेलुया, praise the Lord, praise the Lord. I have invitation card, and that invitation card is in my heart. That is Jesus, and the next machine that will scan, and he will see that invitation in my heart, and he will say, let him come, let her come, because he or she is having that invitation card, and that is Jesus Christ. Hallelujah. Do you have that invitation that wants to reign in your life? वो आपके जीवन में राज्य करना चाहता है। Hallelujah. Praise the Lord. Spiritual है, physical है, biblical है, वो invitation यहाँ क्या हमने उसे ग्रहण कर लिया है कि वो हमें ग्रहण कर ले? वो कहता है जो मुझे यहां नकारेगा मैं उसको वहां नकारूंगा। हेलो, अगर यहां रख लिया इनविटेशन कार्ड तो वहां वो कहेगा नहीं, दिस इज माय, ये मेरा है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। वो कहेगा पिता नहीं, ये मेरा है, देखिए इसके हृदय में मैं हूं, इसके हृदय में मेरा वचन है। आप सोच रहे हो कौन सा इनविटेशन कार्ड होने वाला था? दैट इज जीसस। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता, यीशु ने कहा। सो व्हाट इज योर इनविटेशन? दैट इज जीसस। होल्ड दैट इनविटेशन, खोइए मत, छोड़िए मत। अंतिम पद 20:6, प्रकाशित वाक्य 20:6। धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। कौन से पुनरुत्थान का? पहले।
दो पुनरुत्थान है, साहब सुन लीजिए। पहला पुनरुत्थान उनका जिन्होंने दुख उठाया, पीड़ा उठाई, अपने जीवन को निछावर कर दिया प्रभु के लिए, उसका इनकार नहीं किया। वो कहता है धन्य है और पवित्र है वह जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कोई असर अधिकार नहीं होगा, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। क्या होंगे वो? और पतरस कहता है कि हम राज पदाधिकारी याजकों का समाज है। दे विल बिकम प्रीस्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। अगेन अनदर गिनती आ गई। दे विल रेन विद जीसस फॉर अ मिलेनियम, 1000 साल तक राज करेंगे। लेट मी गो क्विकली। 22 का 7 पूरा प्रकाशित पढ़िए, कभी अच्छा लगेगा। 22 का 7। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। नहीं, 22 का 7 पढ़िए। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हाँ, क्या करता है वो? मानता है। क्या करे साहब, प्रकाशित वाक्य समझ में ही नहीं आता क्या लिखा उसके अंदर। समझिए, क्योंकि इस पुस्तक के बारे में ही लिखा है केवल। धन्य है जो उस पुस्तक को पढ़ता है, और यहां कहता है वो जो उसे मानता है। और कहीं भी किसी पुस्तक के बारे में नहीं लिखा। आप मेरे साथ हो, पूरी बाइबल पढ़ लेना, पीएचडी भी कर लो। जेनेसिस से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब आएंगे, केवल प्रकाशित वाक्य पुस्तक के लिए ही लिखा है धन्य है वह जो उसे पढ़ता है, जो उसे मानता है, जो उसे ग्रहण करता है। और किसी पुस्तक के लिए लिखा। तो दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका जिक्र यीशु मसीह ने कर दिया, और दानियल भी इसका जिक्र कर रहा है, और प्रकाशित वाक्य में सारी बातें वो लिखी हुई है। इट्स बिकम सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हमें इसे पढ़ना चाहिए। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। क्या हम भविष्यवाणी को स्वीकार कर पा रहे हैं? क्या हमारे पास इनविटेशन है? क्या हमने नया जीवन पाया है? क्या हम दृढ़ हो गए हैं? क्या हम बुद्धिमान हो गए हैं? 12वां पद, 22 का 12। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और बस किसके अनुसार बदला देगा प्रभु? बोलिए, भले कामों में तत्पर रहिए, क्योंकि वह हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे हाथ में है। इस कमिंग इज नियर, उसका आना निकट है। अजीजों, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, बट दिस इज द ट्रूथ। ये सत्य है कि यीशु आने वाला है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? और कहा जाता है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 2522 बहुत जल्दी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। कृपया अपना सामान लेके तैयार रहिए। प्लीज कम। अनाउंसमेंट सुना है कि नहीं सुना है? फ्लाइट इज अबाउट टू फ्लाई फ्रॉम गेट नंबर 34. We request all the passengers please move to respective gate number 34. आपने सुना होगा अभी हालिया, है ना? मैंने शायद एयरपोर्ट में भी काम किया, रेलवे में भी काम किया, इसलिए अनाउंसमेंट कर पा रहा हूं। बट आई एम ए अनाउंसर ऑफ गॉड्स किंगडम। हेलो, मैं परमेश्वर के राज्य का अनाउंसर हूं। और वो कहता है कि हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे हाथ में है। कैसे हमारे काम? कैसे हैं हमारे काम? क्या दिखाने लोग योग्य हैं? क्या गिनाने योग्य हैं? क्या उनकी चर्चा हो सकती है? हाँ साहब, हो सकती है। हमने फलाना चीज दी थी, देखिए चर्च में उस पर नाम भी लिखा है हमारा, ये हमारा अच्छा काम है। अच्छा, और अगर डिस्प्ले हो जाए कि हमने किसी का हक मार दिया, ये अच्छा काम है बुरा काम है?
और डिस्प्ले हो जाए कि हमने किसी की चुगली खा ली, अच्छा काम है बुरा काम है, और डिस्प्ले हो जाए, और क्या क्या डिस्प्ले ना हो जाए कि हमने किसी की स्त्री को बुरी निगाह से देखा था, अच्छा काम है बुरा काम है। अगर डिस्प्ले हो जाए कि हमने किसी की वस्तु का लालच किया था, अच्छा काम है बुरा काम है। 10 आज्ञाएं याद कर लीजिए, काफी हैं, अच्छे काम नजर आ जाएंगे। जीसस इज कमिंग सो सून। यीशु जल्दी आने वाला है। प्रश्न वही है, क्या हम तैयार हैं? हर एक के कामों के अनुसार वो बदला देने के लिए आने वाला। उसने कहा कि ये कब होगा मैं बता, उसने कहा जल्दी होने वाला है, पत्थर पर पत्थर भी नहीं रहेगा, परंतु तुम तैयार रहो, तुम जागते रहो, अपने वस्त्र की चौकसी करो कि तुम नग्न ना हो जाओ और तुम्हारी नग्नता सबके सामने दिखाई ना दे। एक रेपिस्ट को उसके कामों के कारण अच्छा खासा कपड़ा पहना था, लेकिन काम जब गिनाए गए तो वो नग्न हो गया। हेलो, क्योंकि काम ऐसे थे, तो घिनौना काम उसने किया। सोचिए, हम तो कहेंगे वस्त्र तो पहने हैं, लेकिन जो गंदे काम सब समझ में आएंगे ना, जो बुरे काम हैं, ये कपड़े पहने पहने नग्न हो जाएंगे। गार्ड योर गारमेंट्स। अपने धार्मिकता के वस्त्र की चौकसी करिए अजीजों, और वो कहता है जागते हुए करिए, सोइए मत। आत्मिक जीवन में सोइए मत, जागते रहिए। निश्चिंत मत हो कि चौकीदार आवाज लगा रहा जागते रहो, हम सोते रहेंगे चौकीदार चौकसी करेगा, नहीं। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लिखा रहता है यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। एंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, वेरी प्रेशियस इन योर लाइफ, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कीमती क्या है बताइए? ये घड़ी, ये मोबाइल, क्या है? आपका जीवन। उससे ज्यादा और कोई कीमती आपके पास नहीं है। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? वही तो गजल हमने सीखी थी कल। इफ वी गेन द होल वर्ल्ड एंड लूज आवर लाइफ, व्हाट प्रॉफिट वी विल बी हैविंग? नथिंग। कोई लाभ नहीं होगा। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाए। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा। क्या तुम तैयार हो? ओके, वो जरूर आएगा। क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा। क्या तुम तैयार हो? बादलों पर आएगा, हमको ले जाएगा। क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे। क्या तुम तैयार हो? बादलों पर आएगा, हमको ले जाएगा। क्या तुम तैयार हो? खुशियां मनाएंगे। क्या तुम तैयार हो? हालेलुया। प्रश्न यही है, क्या आप तैयार हैं? हमने पढ़ा कि वो बादलों पर आएगा और जरूर आएगा। आर वी रेडी? क्या हमारे गारमेंट स्पॉटलेस है? क्या हमारे वस्त्र जो धार्मिकता के बेदाग है? क्या हमारा चरित्र परमेश्वर के वचन के अनुसार है? क्या हमारे पास में वो इनविटेशन कार्ड है? क्या मेमने के विवाह का निमंत्रण कार्ड मेरे और आपके पास है? यदि नहीं है तो आज उसे ले लीजिए। वो कहता है यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपना हृदय कठोर ना करना, परंतु उसके इनविटेशन को, उसकी आवाज को सुनना, क्योंकि वो तुम्हारे साथ आकर संगति करना चाहता है, तुम्हारे जीवन को आशीष देना चाहता है। जंजाल में यीशु तेरा है हर एक
चलना है ले जाए यीशु जिधर, खत्म हुआ है लंबा सफर, चलना है ले जाए यीशु जिधर, यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? वो बादलों पर आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? बादलों पर आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? बोलो यीशु, यीशु, बोलो यीशु, यीशु, बोलो यीशु, यीशु, सारे यीशु, यीशु, बोलो यीशु, 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 ओ यीशु, यीशु। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु तेरा। जो कोई राहों पे चलता वही साथ उसको ले जाएगा यीशु, जिंदगी अपनी जो दे दे उसे साथ ले जाएगा यीशु, जो उसकी राहों पे चलता वही साथ उसको ले जाएगा यीशु, जिंदगी अपनी जो दे दे उसे साथ ले जाएगा यीशु, जीवन को अपने दे दे उसे, अपना बना ले उसको मसीहा, जीवन को अपने दे दे उसे, बना ले उसको मसीहा तेरा। ओ यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? ये बादलों पर आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने सुना दाऊद कैसे करता था आराधना, डांस करता। आई वांट टू डांस टुडे। डू यू वांट टू डांस विथ मी इन गॉड्स प्रेजेंस? हैं? आप तैयार हैं? तो जो तैयार है वो उनको आगे आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से। कहां गए क्वायर? कहां गई? अरे तो खत्म नहीं किया, 12 बजे तक करना है भाई, आज पाजी साहब ने बोला था। यस, कम ऑन, वन मोर टाइम। Those who want to dance, please come here. We will dance together in God's presence. In the presence of God there is liberty. परमेश्वर की उपस्थिति में स्वतंत्रता है। हम उसकी आराधना करें, हम उसकी महिमा करें। आगे आ जाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, हम प्रभु के लिए, मैं नहीं चाहता कि एक साइड हम कन्वेंशन को समाप्त करें, लेकिन नाच के, गाकर, जश्न मनाकर, सेलिब्रेट कर परमेश्वर के उस निमंत्रण को ग्रहण कर उसकी महिमा कर उसकी तारीफ कर हम उसकी आराधना करें। बोलो यीशु, यीशु, सारे यीशु, यीशु, बहने यीशु, यीशु,
यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या मैं तैयार हूँ? वो बादलों में आएगा, हमको ले जाएगा, क्या मैं तैयार हूँ? हालेलुया गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, क्या मैं तैयार हूँ? बादलों में आएगा, हमको ले जाएगा, क्या मैं तैयार हूँ? हालेलुया गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, क्या मैं तैयार हूँ? बोलो यीशु, 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 ओ यीशु, यीशु, अरे यीशु, यीशु, ओ यीशु, यीशु, ओ यीशु, यीशु, अरे यीशु, यीशु, ओ यीशु, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। दुनिया के जंजाल में यीशु तेरा है हर एक हाल में, इस जग की अब कोई चिंता नहीं, सारा खजाना मिलेगा वही। फंसना ना दुनिया के जंजाल में, यीशु तेरा है हर एक हाल में, इस जग की अब कोई चिंता नहीं, सारा खजाना मिलेगा वही। खत्म हुआ है लंबा सफर, चलना है ले जाए यीशु जिधर। ओ खत्म हुआ है लंबा सफर, ले जाए यीशु जिधर, यीशु जल्दी आए। क्या गाया? कहाँ जाना है? कहाँ जा? जल्दी बोलिए। जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, वो अपना सूटकेस तैयार करेगा और अच्छे अच्छे वस्त्र रख ले उसके अंदर, और सोना चांदी भी रख ले और मेरे पीछे आ जाए। इफ एनीबडी वांट्स टू फॉलो मी, ही मस्ट और शी मस्ट डिनाई हरसेल्फ, अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे। ये है बुलाहट साहब, गा रहे तो समझ के गा लो। हेलो, you have to carry your cross.